राम राम दोस्तों अब डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी 50 का और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का। बैंक निफ्टी का डिस्कशन हो चुका है, वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। आइए डिटेल में समझते हैं कि निफ्टी 50 में क्या सिचुएशन रही। हालांकि आज का मूव इतना अच्छा नहीं था, अगर आप देखेंगे काफी ज्यादा मार्केट साइडवेज रहा। पहले दिन आपको काफी अच्छा मूव देखने को मिला, उससे पहले दिन आपको काफी अच्छा मूव देखने को मिला, फिर उसी फेज में आपको रिकवरी भी देखने को मिली थी और अगले दिन तो बेहतरीन रिकवरी देखने को मिली थी। लेकिन अब यहां पे हम कुछ पॉइंट मार्क करेंगे या कुछ पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का बिहेवियर क्या हो सकता था। भाई कल हमारा सिंपल सा एक डिस्कशन था जो फोकस था 22,800 पे। क्या मार्केट ने उसकी वाकई में ही रेस्पेक्ट करी? आप खुद से देखो, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट फिर से ब्रेकडाउन दिया, रेजिस्टेंस 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 ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट। यानी कि हमें ये तो दिखाई दिया कि हम इस पे डिस्कशन कर रहे थे 22,800 और मार्केट ने भी इसकी रेस्पेक्ट की है, तो इजीली हम इसे छोड़ नहीं सकते। कुछ और चीजें भी हम यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। भाई नीचे की तरफ हमने ये देख लिया था कि 0.618 का मार्केट ब्रेकआउट दे चुका है, रीटेस्ट भी कर चुका है। अगर मार्केट को एक पॉजिटिव मूव देना होगा तो मार्केट यहीं से बाउंस करेगा। प्रीवियस डे हाई का अगर ब्रेकआउट देता है तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहां पे हो सकता है? 0.786 यानी कि 22,898। क्या मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट करी है, इसे अचीव किया है? बिल्कुल अचीव किया है, जो कि आपको यहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ चीजों पे और फोकस करते हैं, जैसे कि इस वाले जोन पे आप नीचे की तरफ देखो। आज आपको नीचे की तरफ एक ही जोन पे सपोर्ट बार बार देखने को मिला है। पहले मार्केट यहां पे सपोर्ट लेके फिर बाउंस कर गया, फिर वापस आया, फिर से यहीं पे सपोर्ट लेके फिर बाउंस कर गया, फिर वापस आया, फिर से यहीं पे सपोर्ट लेके फिर बाउंस कर गया, फिर वापस आया, फिर से यहीं पे सपोर्ट लेके। यानी कि क्लियर मार्केट ने बता दिया है कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपके लिए यहां पे है, जो कि हमारे लिए प्रीवियस डे लो भी रहने वाला है। कितने लोगों ने नोट किया इस बात को? अब दूसरी बात भी नोट करो, ऊपर की तरफ मार्केट ने ये रेजिस्टेंस बता दिया, जब बाउंस लिया रेजिस्टेंस की तरह किया फिर गिर गया, फिर से आया रेजिस्टेंस की तरह किया फिर गिर गया और फिर से इसी जोन पे खड़ा है। यानी कि ऊपर की तरफ मार्केट ने एक रेजिस्टेंस जोन बता दिया, नीचे की तरफ मार्केट ने एक सपोर्ट जोन बता दिया। यानी कि क्लियर मार्केट ने आपको एक डायरेक्शन दे दी कि ऊपर ये रेजिस्टेंस है, नीचे ये सपोर्ट है। यानी कि जब जब मार्केट यहां रेजिस्टेंस जोन पे है, अगर आपको बियरिश पैटर्न देखने को मिलता है तो आपको नेगेटिव साइड स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। मैं क्या कह रहा हूं आपको? स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। एग्रेसिवली प्लान नहीं करना है, ध्यान से फिर से समझो, स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा, इस जोन में रहेगा, आप सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। एग्रेसिवली आप कुछ भी यहां पे प्लान नहीं करेंगे। वहीं पे अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ मार्केट बार बार सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है, तो यहां से पॉजिटिव साइड आपको स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। भाई कुछ एग्रेसिवली आप तब प्लान करेंगे अगर मार्केट या तो इस जोन से ऊपर निकले या फिर इस जोन से नीचे निकले। लेकिन कुछ चीजों पे और फोकस करो। मैं आपसे यहां पे एक सवाल पूछता हूं, पूरी ईमानदारी से मुझे अपना जवाब देना, और इससे मुझे यह भी पता लग जाएगा कि आप एनालिसिस को वाकई में ध्यान से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। अब मान के चलो मार्केट ने आपको इस रेंज का ब्रेकआउट दे दिया। मैंने अभी आपको क्या समझाया कि अगर इस रेंज का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो पॉजिटिव साइड कुछ सोचा जा सकता है, इस रेंज का नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिलता है तो नेगेटिव साइड कुछ सोचा जा सकता है। लेकिन इस बीच स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना है। सवाल मेरा यह है कि अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो क्या आप पॉजिटिव साइड सोचेंगे या पॉजिटिव साइड प्लान करेंगे? पूरी ईमानदारी से जवाब देना है। ईमानदार बनोगे, देखो बेईमानी करोगे तो अपने साथ करोगे। पूरी ईमानदारी से जवाब देना है। अगर आपको ये लगता है कि यहां सोचेंगे तो कमेंट में लिखिए कि यहां सोचेंगे। अगर आपको ये लगता है कि नहीं सोचना चाहिए तो रीजन एक्सप्लेन कीजिए क्यों नहीं सोचना चाहिए। दे दिया आप सभी ने जवाब, आइए वापस आ जाइए। अब मेरा जवाब सुनिए। भाई ऊपर की तरफ देखो, पैटर्न तो हमें ये कह रहा है, इसलिए तो हम ट्रैप होते हैं। भाई काफी लोग ये सोचते हैं कि भाई यहां पे प्रीवियस डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा, इस रेंज से पैटर्न का भी मार्केट को ब्रेकआउट मिल जाएगा, एक रेंज में मार्केट घूम रहा था उससे भी मार्केट ऊपर निकल जाएगा, तो क्यों ना पॉजिटिव साइड प्लान कर लिया जाए।
लेकिन हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, या काफी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके जस्ट ऊपर एक इंपॉर्टेंट आपके लिए 23,000 का रेजिस्टेंस है। यानी कि हम जो इससे ऊपर प्लान करेंगे वो सिर्फ यहीं तक करेंगे, उससे आगे प्लान नहीं करेंगे। फिर उसके बाद जाके जब मार्केट 23,000 पे चला जाएगा, हम वहां पे मार्केट के बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट का वहां पे बिहेवियर क्या है, कि भाई यहां पे साइडवेज मूवमेंटम आ रहा है, रिजेक्शन ले रहा है, या फिर ब्रेकआउट ले रहा है। और मैंने आपको एक और बेहतरीन चीज बताई हुई है कि मान के चलो मार्केट ने एक ही कैंडल में इसका ब्रेकआउट दे दिया 23,000 का, तो इसका मतलब मार्केट पॉजिटिवनेस दिखाने के मूड में है। तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? पहली पॉसिबिलिटी, मार्केट अगली फॉलोअर कैंडल दे देगा। दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है? मार्केट इसकी रेस्पेक्ट करने आ सकता है। दो ही तो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। या फिर तीसरी पॉसिबिलिटीज क्या बन सकती है कि मार्केट ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, ट्रैप करके इन लोगों को ब्रेकडाउन दे दिया। लेकिन हम तीनों पॉसिबिलिटीज में बेनिफिट उठा सकते हैं। कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं? अगर पहले ही कैंडल में इसका ब्रेकआउट मिल रहा है, प्राइस नीचे सस्टेन नहीं कर रहा है, तो आप अपना स्टॉप लॉस उठा के यहां पे पुट कर दो। अगर फॉलोअर कैंडल मिलती है तब भी आप प्रॉफिट में हो। अगर आप मार्केट इसे रिटेस्ट करने आता है तब भी आप प्रॉफिट में रह सकते हो। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन जिस पोजीशन में आप बने हुए थे प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट के बाद, उसके बाद भी आप इसमें प्रॉफिट में ही बने रहेंगे। तो यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं? तो आपको इन्हीं चीजों पे फोकस करते हुए मार्केट को ऑब्जर्व करना है। यहां से आपको मार्केट के बारे में काफी क्लियरिटी मिल जाएगी। इन छोटे छोटे पॉइंट को मिस मत किया करो और ऑब्जर्व किया करो। यहीं से आपको मार्केट की डायरेक्शन का, मार्केट में प्रॉफिट का, क्वांटिटी ऐड करने का, एवरेजिंग का और प्रॉफिट बुकिंग करने का, काफी चीजों का आपको यहां पे आइडिया मिल जाता है। तो आइए इन सारी चीजों को हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अगर मार्केट ने यहां पे, अभी मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीजों को और ऑब्जर्व करते हैं। यहां पे हम ये देखते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको क्या नजर आ रहा है। एक इनडिसीजन कैंडल दिखाई दे रही है। ये मैंने आपको कल भी बताया था, और मैंने यहाँ पे, सॉरी कल कह रहा हूं मैं, लास्ट वाली वीडियो में बताया था। यानी कि बैंक निफ्टी वाली वीडियो में भी हमें इनडिसीजन कैंडल देखने को मिली थी, और कुछ एग्जांपल भी मैंने आपको दिखाई थी। जब भी आपको इनडिसीजन कैंडल देखने को मिले, इसके हाई को मार्क करो, इसके लो को मार्क करो, क्योंकि वहां से आपको मार्केट के बारे में थोड़ी सी क्लियरिटी मिल जाएगी। लेकिन 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैं आपको सिर्फ इनडिसीजन कैंडल दिखाने नहीं लाया हूं। मैं यहां पे आपको ये चीज समझाने लाया हूं कि कल ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता था, और हमने इसका डिस्कशन भी किया था कि अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके लिए यहीं पे बनेगा। साथ के साथ डिसीजन किया गया था 22,800 काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकता है, और मार्केट ने दोनों की रेस्पेक्ट करी है। अब जो इतनी देर से हम डिस्कशन कर रहे थे कि मार्केट, अब मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आ गया कि इन्हीं जोन पे रिजेक्शन क्यों ले रहा है, या फिर इसी जोन पे मार्केट सपोर्ट क्यों ले रहा है। अब आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे देख के यहां पे काफी आइडिया लग गया होगा कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था, इसलिए मार्केट इस जोन की रेस्पेक्ट कर रहा है। क्योंकि पहले भी मार्केट यहां पे जब ऑल टाइम हाई लगाया था, गिरावट दिखाई थी, फिर से वापस आया था, ऑल टाइम हाई लगाया था, फिर सेम जोन से मार्केट ने फिर से गिरावट दिखाई थी, फिर वापस आया था, यहां पे ब्रेकआउट दिया था, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया था, फिर से आपको गिरावट देखने को मिली थी, और अभी फिर से मार्केट इस जोन पे खड़ा हुआ है। यानी कि हम थोड़े से कॉन्फिडेंस तब हो जाएंगे अगर मार्केट 22,800 से ऊपर प्राइस सस्टेन करना शुरू कर दे, और साथ के साथ ये जो दो टॉप बने हुए हैं इनसे ऊपर भी प्राइस सस्टेन करना शुरू कर दे। क्योंकि अगर ये कंडीशन बनी तो जो मार्केट ने ये वाला स्विंग बताया था, ये आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके लिए फिर यहां पे बन जाएगा। चीजें समझ में आई कि नहीं, क्लियर हुई कि नहीं? कमेंट में बताओ कि समझ में आ रही है चीजें, और लाइक भी करो वीडियो को। आइए, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, इसके बाद हम फिन निफ्टी का भी डिस्कशन करेंगे। अभी निफ्टी 50 का ही बहुत सारा डिस्कशन बाकी है। आइए वापस यहीं पे आ जाइए। अब आ चुके हैं हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। हम यहां पे क्या देख रहे हैं, 0.786 पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, मार्क कर लो, ठीक है। नीचे की तरफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है, प्रीवियस डे लो है, और यहीं पे 0.618 का भी है, ठीक है।
क्या मैं इन्हें लिख लूं? ऊपर की तरफ है 22,898, नीचे की तरफ है 22,554। दिख गए सबको? अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, खुद से सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पास में ही क्या है? प्रीवियस डे हाई है। उसके पास में ही क्या है? 0.786 का इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस यानी कि 22,898। यानी कि हम पॉजिटिव साइड अगर कुछ सोचेंगे, इन दोनों के ब्रेकआउट के बाद ही हम सोचेंगे, उससे पहले नहीं सोचेंगे। आपके लिए फिर इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है? 23,000 के अराउंड। समझ में आ गई? इसका ब्रेकआउट मिला तो ये वाला जो स्विंग बना हुआ है, ये आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर आपको निफ्टी 50 फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर यहां पे फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, तो आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है? 22,800, यानी कि इसके नीचे प्राइस सस्टेन करना चाहिए अगर हम मार्केट में नेगेटिव होना चाहते हैं। उससे पहले आप नेगेटिव कुछ भी प्लान नहीं करेंगे। अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन करना शुरू करता है तो प्रीवियस डे लो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 0.618 यानी कि 22,554 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। क्लियर हो गया आपको यहां तक? अगर मार्केट में आपको यहां पे गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है, इस सिनेरियो पे आप क्या करेंगे? अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो क्रिएट होता है, तब भी हमारे पास दो चीजें हैं। वही है, प्रीवियस डे हाई भी है और यहां पे आप देखेंगे 22,898 भी है, यानी कि 0.786 भी आपके लिए यहां पे है। दो इंपॉर्टेंट आपके लिए रेजिस्टेंस है। तो अगर गैप अप ओपनिंग भी होती है तो प्रीवियस डे हाई के ऊपर ही हम प्लान करेंगे। दूसरी चीज, अगर कहीं मार्केट गैप अप ओपनिंग 23,000 के आसपास दे देता है तो गलती से भी मार्केट को छेड़ मत देना, क्योंकि एक तो राउंड लेवल हो गया, दूसरी आपको बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल गई, तीसरी मार्केट दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट देके चाह रहा है। तो मार्केट को थोड़ा सा ठहरने देना। अगर ठहर देने के बाद ही 23,000 के ऊपर निकल के प्लान करता है, तब आप पॉजिटिव साइड कुछ प्लान कर सकते हैं, लेकिन हाफ क्वांटिटी में करना, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक मोमेंटम दे चुका होगा। क्लियर हो गया? लेकिन अगर मार्केट वापिस आने लगता है, अपने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिलता है, तब आपको एक मोमेंटम मिल सकता है। कहां तक? प्रीवियस डे हाई तक। क्लियर हो गया? वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, इस सिनेरियो में आप क्या करेंगे? गैप डाउन ओपनिंग दे देता है तो आप पूरा फोकस करेंगे 22,800 पे। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप डाउन ओपनिंग दे देता है और आपको ब्रेकडाउन दे देता है, तो इस सिचुएशन पे आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्रीवियस डे लो हो जाएगा और फिर 0.618 हो जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक? आइए अब कुछ चीजें समझते हैं हम फिन निफ्टी के बारे में। यहां पे भी चीजें हम देख लेते हैं। जैसे कि हम कुछ चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या मैं कुछ लाइनें ड्रॉ कर दूं? तब तक आप वीडियो को लाइक करके आइए और कमेंट करके आइए। तब तक मैं यहां पे लाइनें ड्रॉ करता हूं। एक तो मैं ये ड्रॉ कर लेता हूं, 0.618 कर लिया मैंने, और एक मैं ड्रॉ कर लेता हूं 0.786, ये भी ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अगर यहां पे आप देखेंगे चीजों को, अगर आप समझेंगे, हमारे लिए जरूरी क्या हो गया, इसे ध्यान से देखो। प्रीवियस डे हाई हमारा यहीं पे है, क्या कुछ और भी दिखाई दे रहा है? 22,000 का एक राउंड लेवल भी आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? कितने लोगों को दिखाई दे रहा है? तो अब हमें समझ में आ गया, अगर फ्लैट ओपन होके ऊपर चलता है तो इस एरिया पे हमारे लिए दो रेजिस्टेंस है। 22,000 का राउंड लेवल भी है, प्रीवियस डे हाई भी है, तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसी जोन में रहेगा। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो 0.786 यानी कि 22,188 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकता है। दूसरी चीज हम प्लान करेंगे, अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है तो 0.618 का ब्रेकडाउन होने देना, यानी कि 21,816 का आपको ब्रेकडाउन होने देना है। उस सिचुएशन पे आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है प्रीवियस डे लो पे।
अगर मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन दे देता है तो 0.5 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है, जो 21,556 के अराउंड हो सकता है। फिर आप पूरा फोकस इसी पे करेंगे। यानी कि यहां पे आपको क्लियरिटी थोड़ी सी ये समझ में आ गई कि इस बीच ऊपर की तरफ ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और इस बीच नीचे की तरफ आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये है, लेकिन कहीं ना कहीं 0.618 का इंपॉर्टेंट रोल है। अगर इसके नीचे, क्योंकि कल भी हमें यहां से रिजेक्शन देखने को मिला था और आज भी मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट की है, तो आप इन चीजों पे फोकस करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, जो 75% का ऑफर चल रहा था ये 7 दिन बाद खत्म कर दिया जाएगा। अगर आप इस ऑफर का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, उसके बाद इस ऑफर को हम खत्म कर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।